Good morning, 7th class. Today we will read lesson 11, His First Flight, उसकी पहली उड़ान. The young seagull was left alone on his ledge because his two brother and a sister had already flown away the day before. एक छोटा सा चील जो अपने स्थान पर अकेला रह गया था क्योंकि उसके दो भाई और उसकी एक बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ गए थे. ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. ही फेल्ट, उसने सोचा दैट हिज विंग्स वुड नेवर हेल्प हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे. एज ही ट्राइड ही टुक अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू ड्रिंक ऑफ द लेस एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स. जैसे ही वो कुछ ही दूरी तक उड़ा, प्रयास किया, मतलब उसने उड़ने का, वो उसके पंख ने साथ नहीं दिया और वापस वहीं आकर बैठ गया. ही फेल्ट अफ्रेड ही कुड नॉट फ्लाई. वह डर गया कि वो नहीं उड़ सकता. द सी बीनीथ हिम वॉज स्ट्रेच सो लॉन्ग एंड सीम टू माइल्स डाउन. यह समुद्र बहुत उसे लंबा लग रहा था और वो लग रहा था कि बहुत दूर तक है और वो इतनी लंबी उड़ान नहीं बढ़ सकेगा. ही थॉट, उसने सोचा दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran back to his little hole under the ledge where to slept during the ride. इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और वापस से अपने उस छोटे से द्वीप में आकर के जगह पे आकर के छुप गया और सो गया. He was unhappy, वो दुखी था, because each of his brother and sister ran to ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ल्यू अवे, कि उसके जो भाई और बहन थे उन्होंने अपने पंखों के साथ में उड़ान भरी, अपने पंखों से ताकत भरी और वो उड़ गए. बट ही वॉज अनेबल टू डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया. ही फेल्ड टू मस्टर अप टू करेज टू टेक अ प्लंग. वह ऐसा उसने साहस तो किया लेकिन वह असफल रहा. हिज मदर एंड फादर हैड come around to warn him that he would starve unless he flew away. उसके माँ और उसके पिता ने उसको चेतावनी दी कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो वो भूखे मर जाएगा. बट ही वॉज नॉट एबल टू मूव, लेकिन वो नहीं उड़ सका. द आवर्स पास्ट, घंटे बीत गए. द होल डे हैड पास्ट, पूरा दिन भी बीत गया. नाउ नोबडी वुड केम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया. ही वॉज हंग्री, वो भूखा था. एज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था. देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट, एक दाना भी उसके पास में नहीं रह गया था. ही डिसाइडेड टू ट्राई मोर, उसने सोचा कि वो एक बार और प्रयास करेगा. ही ट्रॉटेड बैक and forth trying to find some means to reach his parents without having to fly. उसने इतना चौथी बार तक, मतलब उसने अटैम्प्ट किया और उसने सोचा कि वो अपने माता पिता तक उड़ करके पहुंच जाएगा. देयर वॉज अ डीप वाइड चांस बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स, उसका और उसके पेरेंट्स के बीच में एक गहरा सा स्पेस था, मतलब गहरा समुद्र था. He saw his two brother and sister laying on the plateau dozing. उसने देखा कि उसके दो भाई और सिस्टर जो दूसरे पठार पर बैठे हुए थे. His father was busy, उसके पिता बिजी थे. Preening his feathers on his back. Nobody except his mother was looking at him. कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, केवल उसकी माँ ही देख रही थी. She tore at a piece of fish laying at her feet and then scraped each side of the beak on the rock. The young seagull not mad at the sight food. He really was hungry. She tore, उसने फाड़ा, मतलब एक मछली का एक टुकड़ा फाड़ा. Lying at her feet, अपने पैरों में रखा. And scraped each side of the beak on the rock, और उसको चट्टान के दूसरी तरफ ले गई. The young seagull got mad. यंग शीगल, जो छोटा सा शीगल था, वो पागल हो गया. एट द साइट ऑफ फूड, खाना देख करके. ही रियली वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था. ही अटर्ड अ लॉ क्रैकल गा गा. इट सीम्ड दैट ही वॉज बैगिंग फॉर फूड फ्रॉम हिज मदर. वो इस तरीके से साउंड निकाल रहा था, जैसे गागा की साउंड होती है, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपनी माँ से खाना मांग रहा है. हिज मदर क्रैकल टू, उसकी माँ भी वैसे ही आवाज़ निकालती, गौगुला, इस तरीके से. ही सॉ दैट हिज मदर हैड पिक्ड अप हिज पीस ऑफ फिश एंड हिज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट. ही सॉ, उसने देखा कि उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर के उसकी तरफ आ रही है. ही स्क्रीम्ड जॉयफुली ऑन सीइंग हिज मदर कमिंग टूवर्ड्स हिम. अपनी माँ को अपने पास आता देखकर वो खुश हो गया. ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था. एंड ही एक्साइटेड एंड ईगरली ट्रैप्ड हिज रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से उसने चट्टान को बजाया जोर से, मतलब उसके ऊपर कूदने लगा.
बट व्हेन हिज मदर वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन उसकी माँ उसके अपोजिट थी. ही हाल्टेड हर लेग्स हैंगिंग नियर हिम, हर विंग्स वर मोशनलेस, लेकिन उसके पंखों में गति नहीं थी. द यंग शीगल सॉ अ पीस ऑफ मदर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ द बीक. जो छोटा सा शीगल था उसने देखा दैट द पीस ऑफ मदर्स बीक, कि माँ की जो चोंच में था, वॉज ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ बीक, वो लगभग उनकी किनारे तक पहुंचने वाला था. ही वंडर्ड वाई हिज मदर हैड स्टॉप्ड इन मदर, लेकिन उसे आश्चर्य था कि उसकी माँ बीच में ही क्यों रुक गई. द हंगर मैड इन हिम, भूख से वह पागल हो रहा था. एंड ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पटेशन ऑफ फूड, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. ही मेड एंड अनशक फॉर फिश एंड स्क्रीम्ड लाउडली एज ही डिड सो, मतलब वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता था. हिज मदर फ्ल्यू अपवर्ड, उसकी माँ ऊपर की तरफ उड़ गई. इट वॉज टेरिफाइंग फॉर यू, यह उसके लिए बहुत डरावना था. हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही वॉज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा था. बट ऑल ऑफ हिज लास्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट, लेकिन सब कुछ उसे एक क्षण के लिए अंत सा लग रहा था. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड ऑन आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को ऊपर की ओर उठाया. ही कुड नॉट फील द एयर टचिंग द विंड, उसे महसूस हो रहा था कि हवा उसके पंखों को छू रही है. नाइदर डिड ही फॉल नाउ नॉर ही वॉज लॉन्ग एफ्रेड, लेकिन अब उसे ना कोई डर लग रहा था और ना ही वो गिर रहा था. ही अटर्ड अ जॉयस स्क्रीच अ सोड हाई अप द एयर, वो ऊंची हवा में ऊपर तक उड़ गया. ही गॉट फॉरगेटन द टाइम व्हेन ही वाज अनएबल टू फ्लाई, वो भूल गया कि उसे डर लग रहा था कि वो उड़ नहीं पाएगा. एंड दिस वाज द जस्ट बिगिनिंग, यह इसकी एक पहली उड़ान थी. ही कमेंस टू डाइव सोर एंड कवर्ड, दिस वाज द फर्स्ट फ्लाइट, मतलब उसने अब हर डर को अपने अंदर से निकाल दिया था. यह उसकी पहली उड़ान थी. I hope you will understand this. Bye. Have a nice day.